हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन करेंसीज पे जो बैक साइड फ़ोटो लगी होती है ना, जैसे रानी की वाव, सांची का स्तूप, हम्पी का फ़ोटो, कोणार्क का मंदिर। तो ये सब हम देखने वाले हैं कि कौन सी नोट पे कौन सी फ़ोटो लगी हुई है, और आपकी जो कन्फ्यूज़न होती है वो भी आराम से मिट जाएगी। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपकी सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं रिवाइज़ भी करवाऊँगी आपके साथ में ही। तो सबसे पहला जो हमारा नोट है वो है 10 रुपये का नोट। इस पे सूर्य मंदिर या कोणार्क की फ़ोटो अंकित है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो नोट है 20 रुपये का नोट। इस पे एलोरा की गुफाएं हैं, और ये एलोरा की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं भारत में? महाराष्ट्र में पड़ती हैं। नेक्स्ट है हमारा 50 रुपये का नोट। इस पर हम्पी की फ़ोटो अंकित है, और ये कहाँ पड़ता है? हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 100 रुपये का नोट। इस पे कौन सी फ़ोटो अंकित है? किसकी? रानी की वाव की फ़ोटो अंकित है, और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के पाटन एरिया में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 200 रुपये का नोट। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप अंकित है, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और ये कहाँ पड़ता है? सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 500 रुपये का नोट। इस पे लाल किला की फ़ोटो अंकित है, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है। लाल किला कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा 2000 रुपये का नोट, जिसपे कि मंगलयान की फ़ोटो है। मॉम मिशन जो भेजा गया था, मंगलयान, उसकी फ़ोटो अंकित है। एक बार हम इसको रिवर्स फिर से रिवाइज़ करते हैं। ठीक है। 2 बार 3 बार रिवाइज़ करेंगे इसी वीडियो में, आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, 2000 रुपये के नोट पे मंगलयान है, हमने देखा। 500 रुपये के नोट पे लाल किला है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश में। 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव है, जो कि गुजरात के पाटन एरिया में पड़ती है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी की फ़ोटो है, जो कि कर्नाटका में पड़ती है। 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। 10 रुपये के नोट पे सूर्य मंदिर है, जो कि कोणार्क उड़ीसा में है। ठीक है। कोणार्क या सूर्य मंदिर एक ही है, और ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली ऐसी एक मंदिर है। ठीक है। ये एक एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है। 10 रुपये के नोट पे सूर्य मंदिर कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है। 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में। 50 रुपये के नोट पे हम्पी है, कर्नाटक में। 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव है, जो कि गुजरात के पाटन एरिया में पड़ता है। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा 500 रुपये का नोट, जिसपे कि लाल किला की फ़ोटो अंकित है, रेड फोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट 2000 रुपये का नोट, जिसपे कि मंगलयान की फ़ोटो है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे इंडियन करेंसी से रिलेटेड है। जैसे कि जो हमारी इंडियन करेंसीज है, चाहे कोई भी करेंसी या नोट है, उस पर कुल 17 लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है। 17 लैंग्वेजेस होती हैं यहाँ पे। पूरी जो एक नोट होती है उस पर टोटल 17 लैंग्वेजेस होती हैं, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के अलावा 15 और लैंग्वेजेस होती हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब कि जहाँ सिक्के की ढलाई होती है और जहाँ पे नोटों की छपाई होती है, कौन कौन से एरिया हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्के की ढलाई कहाँ कहाँ होती है। तो सिक्के की ढलाई होती है, पहला है नोएडा में। ठीक है। नोएडा में है। दूसरा है हमारा कैलकटा। ठीक है। कैलकटा में। तीसरा है हमारा हैदराबाद में, और चौथा है हमारा मुंबई में। ठीक है। तो ये 4 जगह सिक्के की ढलाई होती है और 4 जगह नोटों की छपाई होती है। तो नोएडा, कैलकटा, हैदराबाद एंड मुंबई में सिक्के की ढलाई होती है। अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ नोटों की छपाई होती है। ठीक है। तो नोटों की छपाई देखिए, एक साल्बोनी है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे होती है। नेक्स्ट है हमारा मैसूर, कर्नाटक में। ठीक है। और फिर है हमारा देवास ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। फिर है नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ये 4 जगह क्या होता है? नोटों की छपाई, करेंसीज छपती हैं। और प्लस जो हमारा देवास वाला और नासिक वाला ये है, ये आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा आधिकारिक रूप से, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी है ये। ठीक है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़ है, ये जो हमारा रुपए का लोगो है ना, ये रुपए का लोगो आप देखे होंगे, तो ये भारतीय मुद्रा के लिए आधिकारिक प्रतीक चिन्ह है, जिसको कि 15 जुलाई 2010 को चुन लिया गया था। और इसको किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? ये एक गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं,
डी उदय कुमार। कौन? डी उदय कुमार। इनके द्वारा ये जो रुपए का लोगो है, प्रतीक चिन्ह है, इसको 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई थी। ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो अपनी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।